पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वा मम देव देव। हरिओम। भगवान जी के आशीर्वाद सबके ऊपर 9 के 9 नवरात्रों में सबकी ही शक्तियों में फर्क आया ही होगा। जो कोरोना के समय हमारा थोड़ा बहुत ढीलापन आ गया होगा। आज मैं आपको बहुत ही अलग किस्म की वाणी ऐड कर रही हूँ। वाणी तो 26/5/2000 की है और मेन गुरुओं के बारे में ही, गुरु क्या करता है, गुरु क्या बनाता है। गुरु और धोबी में कोई फर्क नहीं है। प्रेमी ने क्वेश्चन करा है, दादा भगवान ने कहा, देख के सतगुरु का मुखड़ा, उड़ जाता है सब दुखड़ा, मिल जाता है सच्चा सुखड़ा। आप सब समझ रहे होंगे ये भाषा ना। भगवान आपने इतना रंग दिया है जो दादा भगवान को, जो हमको दादा भगवान से प्यार हो गया है। भगवान कहते हैं, पर दादा भगवान बोलते तुमको, तुम किसके हो। प्रेमी बोलता हमको तो वही दिखाई देता है। भगवान वही माना क्या। प्रेमी आपने बताया कि मेरे शरीर को नहीं, नॉलेज को कैच करो। भगवान माना एक मास्टर है तो उसके शरीर में अटक जाएगा क्या, उसका नॉलेज हासिल करेंगे ना, और क्या। प्रेमी भगवान जाना भी है कि मैं दे नहीं हूँ, पर जब सोचते हैं कि मैं निराकार का हूँ तो कैच नहीं होता है। इस चीज को समझ लेना अच्छी तरह से कि गुरु क्या बता रहा है, गुरु क्या बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, वो हमको कैच करना है ना। गुरु क्या करता है, हमें वॉच करता है। गुरु होना चाहिए, बोलते बृहस्पति जैसा, बृहस्पति देवों के गुरु है ना, ज्ञानी तपस्वी होना चाहिए। काल नेमियों के पास, माना जो काल के मुख में जाने वाले हैं, वो हमारा समाधान नहीं कर सकते। तो भगवान जी ने हमें क्या करा, हर चीज का समाधान कराया। भगवान कौन से गुरु हमारे हैं कि हमें किस चीज का नॉलेज नहीं दिया उन्होंने। देवताओं के गुरु शुक्राचार्य थे, असुरों के गुरु, देवताओं के गुरु थे बृहस्पति, शुक्राचार्य थे असुरों के। सिर्फ वो विष्णु विरोधी थे, लेकिन थे तपस्वी, दानी, सुंदर, विद्वान, सब गुण थे उनमें। गुरु का द्वार क्या होता है, ये आपने सोचा। हम सब आए भगवान जी के रतन में, हरिद्वार में, जहाँ जहाँ जिस शहर में हम लोग थे, हमने सुना, गए वहाँ। वो क्या होता है गुरु का द्वार। गुरु का द्वार कितना भी, कैसा भी इंसान होगा, अपने पश्चाताप की भीख मांगने के लिए आ सकता है। वो ये द्वार खुला ही होता है। जैसे बुद्ध ने बोला, वैश्या, डाकू, सब लोग आए ना, कहीं से तो किसी की शुरुआत होगी। और गुरु के पास आंख होनी चाहिए, धीरे 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 उसको अच्छे बुरे का देखना होता है। भगवान जी के पास मैं क्यों बारी जाती हूँ। कृष्ण के पास 64 कला, भगवान जी के पास 464 कला ऐसी थी। ऐसा भगवान जी में गुण, उसको पता होना चाहिए ये शिष्य कैसा है, ये अभी ढीला डाला कच्चा है, इसको किसी और गुरु के पास भेजना चाहिए। प्रेमी ने बोला ना, हमें भगवान जी को अभी क्वेश्चन करा, जाना भी है कि मैं दे नहीं हूँ, पर जब सोचते हैं कि मैं निराकार का हूँ तो कैच नहीं होता।
तो ये कच्चा होगा ना जो निराकार निराकार कर रहा है गुरु के सामने, तो गुरु को फर्क पता होना चाहिए अभी ये कच्चा है तो इसको किसी दूसरे गुरु के पास रेफर करना चाहिए। अपने से दूसरे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए, अपने से गए तो हमारा पतन हो जाता है, जो मेरे पास बहुत अनुभव है। ऐसे गुरु पर कोई भी रंगरेज, धोबी को रंगरेज कहा जाता है ना, तो अपनी मर्जी से गुरु के पास दूसरे कहीं जाएंगे तो नहीं अच्छा होगा। जैसे डॉक्टर क्या करता है, जो डॉक्टर दूसरा डॉक्टर रेफर कर देता है, उसे पता मेरा बस की बात नहीं है, वो अच्छी बात है। जो डॉक्टर मरीज मर भी जाता है दूसरे को रेफर नहीं करता तो फिर वो डॉक्टर भी अच्छा नहीं है। गुरु की आंख होती है कि ये इसके मेरे बस की बात नहीं, बहुत कच्चा है, इसको कहीं दूसरे गुरु के पास भेजना चाहिए, तो फिर वो काम करता है। वो भजन भी बनाया है ना, धोबी धोए सारी उमरिया। गुरु भी ऐसा है, रंग चढ़ा देता है। धोबी के घर के ही ऐसे रंग होते हैं जो पक्के होते हैं। गुरु जी रंग दो चुनरिया, ओढ़ के आऊं मैं सत्संग के मेले में। सत्संग में मेले में ओढ़ के आऊं चुनरिया, ओढ़ के जाऊं चुनरिया, सत्संग के मेले में शाम मेरी रंग दे चुनरिया। दाग भरी चुनरिया रंग कर दी लालो लाल, करते हैं ना, ये सुना होगा ना भजन आपने। तो सत्संग हमें धर्म का मार्ग दिखाता है, गुरु हमें धर्म का मार्ग दिखाता है। जो बृहस्पति के वो थे ना चेले, जो उनका शिष्य था, उन्होंने उसको बोल दिया था कि तेरा कल्याण इधर नहीं होगा, तो उन्होंने रेफर करा था तुम सूर्य के पास जाओ। अगर सपोज हम समझदार हो, हमारी भी तो आंख भगवान बनाता है ना, गुरुओं की आंख कैसे बनती है? समझदार हो तो वो पहले दिन ही नहीं बोल दे शिष्य को कि तुम जाओ, कितनी देर के बाद पता चलता है। ये वशिष्ठ ओरिजिनल गुरु होने चाहिए। हमारे दादा भगवान, दादा लक्ष्मण देव ओरिजिनल गुरु, वशिष्ठ ओरिजिनल है। विश्वामित्र के साथ कितनी दुश्मनी है, फिर भी राम को उनके पास भेज रहे हैं। दुश्मनी ठीक है, वो अपना बीच में लेना देना करना पड़ता है, लेकिन अच्छाइयां तो है ना। तो किस तरह से हमारा ज्ञान, किस तरह से समझ आनी है कि गुरु क्या करता है, कैसे रंगता है हमारा, कैसे पश्चाताप करा के जन्मों जन्मों की हमें धो डालता है हमारी मैल। किस तरह से ज्ञान था कि प्रेमी बोलता है कि हमारे दादा भगवान क्या नहीं किया। भगवान बोलते हैं आज मैं दादा भगवान को बोलूं तो क्या बोलूं, दादा भगवान माना क्या। जैसे बच्चे भी किसी को बोलते हैं दादा, हम भी बोले दादा, तो मेरे को बताओ दादा माना क्या। ये नॉलेज जो है ना निराकार से आता है, आकाश से आता है। जो आकाशवाणी आती है वो प्रकट होती है। निराकार की वाणी आवाज आसमानी आकाश से है, ये आकाशवाणी होती है जो हम भगवान अपने गुरुओं की वाणी सुनते हैं। कितनी कदर है, गुरु ग्रंथ देखा कैसे रखते हैं, ऐसे हमारी वाणियां, मैंने तो ऐसे रखी हुई है सारी वाणियां, ऐसे गुरु ग्रंथ साहब जो गुरुद्वारे में दिखाते हैं। गीता को रखा जाता है, रामायण महाभारत रखी जाती है, ये तो गुरुवाणी है, आकाशवाणी है ये। प्रेमी भगवान, कल आपने वाणी में बताया कि हमको 1 रुपया भी नहीं होता था तो वो चिंता नहीं होती थी, पर दूसरी तरफ दृष्टांत आता है कि राजा को चिंता हुई कि 11वीं पीढ़ी कहाँ से खाएगी। देखा प्रेमी का क्वेश्चन कैसा प्यारा है। प्रेमी, संतोष में रहना पड़ेगा। जब आवे संतोष धन सब धन दूल समान, तो वो राजा था, ये गुरु लोग हैं। प्रेमी भगवान, ज्ञान में ज्यादा आपका प्रेम काम करता है, उसमें हम सब बन गए हैं, है ना। प्रेम बच्चे की तरह। गुरु माँ, गुरु कौन हुई? गुरु महात्मा परमात्मा, माँ तो साथ में लगा ही होता है ना। तो भगवान जी ने हमें गुरु भी नहीं बोलने दिया, गुरु माँ ने बोलने दिया, कुछ नहीं बोलने दिया, लेकिन सबके बीच में देखो क्या होता है, माँ की छवि आती है सब में, माँ लगा ही हुआ है। महात्मा परमात्मा सब में, परमात्मा को भी अंतिम शब्द जो है वो माँ का है।
और गुरु कौन है? हमें एक महाविद्या है, गहरा सागर है ये, माँ की तरह, माँ से बड़ी धरती, माँ धरती से भी बड़ी, उसको दर्जा दिया गया है। भगवान भी बोलता है, भगवान से पूछो तो वो आसमान से भी बड़ा है माँ का दर्जा, गुरु का दर्जा। समुद्र से किसने पूछा माँ का दर्जा क्या है? उसने बोला भीतर जो रतन है ना समुद्र में, वो है माँ, जो औलाद के लिए सारे सीने में सब छुपा लेती है, जैसे समुद्र ने सब छुपाया है। बच्चों के अपने सारे अवगुण छुपा देती है। जन्नत से पूछो तो बोलो पांव तले दबाकर रखती है सारी चीजें माँ। ईश्वर से कहा तो उसने बोला मुझे भी गोद में सुला देती है। परमात्मा महात्मा, ये है इसका दर्जा। गुरु ऐसा है हमारा, माँ से भी ऊपर। चाहे बड़े बड़े नारायण हो, तीर्थंकर हो, धरती पर आने से पहले 9 महीना उन्हें माँ की कोख में रहना पड़ता है। हम जब गुरुओं के घर आते हैं तो गुरु को समर्पण करना पड़ता है, तभी तो हमारा बनता। आज मैं कहाँ से बोल रही हूँ? मेरे पास क्या होता अगर ऐसा समर्पण नहीं होता गुरुओं का? तो सुन लीजिए, कितना प्यारी प्यारी वानियां हैं भगवान जी की, खूब सारे आशीर्वाद, खूब सारे। हरिओम।